हेलो एवरीवन। आज का क्लास है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में देखा था कि इस इम्पल्स की जनरेशन कैसे हुई थी। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इस इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द सेकंड न्यूरॉन। गुड बेटा, अगर हम देखेंगे ये जो नरो इम्पल्स है ये ट्रांसमिट होती है वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शंस, जिनको हम साइनेप्सिस कहते हैं। ये साइनेप्सिस क्या है? Synapse is simply the portion which is present between two neurons or the gap, the space which is present between two neurons। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये एक न्यूरॉन है हमारा, ये है हमारा सेकंड न्यूरॉन। इन्हीं दो न्यूरॉन्स के बिटवीन बेटा एक लिटिल स्पेस रहती है जिसको हम सिंपली साइनेप्सिस कहते हैं। इसको हम सिंपली साइनेप्सिस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो बेटा फर्स्ट न्यूरॉन होता है, ये फर्स्ट न्यूरॉन और सेकेंड न्यूरॉन का कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। एज वी नो कि जब जनरेशन ऑफ द इम्पल्स हो रही है वो होती है फ्रॉम द डेंड्राइट। तो डेंड्राइट से बेटा जनरेशन होती है इम्पल्स की, फिर वही इम्पल्स जो है ट्रांसफर होती है एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के एंड तक वो ट्रांसमिट होती है पहले। तो अगर हम देखेंगे एंड ऑफ द न्यूरॉन क्या है हमारा, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल। वो है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। गुड। और ये एक्सॉन टर्मिनल से हमारे पहले न्यूरॉन का फिर ये एक्सॉन टर्मिनल हुआ। गुड। एंड दिस पोर्शन विल बी द डेंड्राइट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। यहां पे बेटा ये डेंड्राइड होगा सेकेंड न्यूरॉन का, ये डेंड्राइड होगा सेकेंड न्यूरॉन का। ग्रेट। अब अगर हम इस साइनेप्सिस की बात करेंगे, जो है बेटा यहाँ पे साइनेप्सिस होता है, ये साइनेप्सिस असल में बनती है, फॉर्म होती है एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बेटा क्या है? प्री साइनेप्टिक मीन्स कि जो न्यूरॉन हमारा है, जहां से हमारी सिग्नल आ रही है, जहां से हमारी इंपल्स आ रही है, इस वाले मेम्ब्रेन को हम बेटा सिंपली नाम देंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हुआ हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ग्रेट। और एक ऐसा मेम्ब्रेन जो रिसीव कर रहा है इस सिग्नल को, उसको हम नाम देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको हम नाम देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको नाम देंगे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। गुड। तो अब हमने क्या देखा कि जो एक साइनेप्सिस है ये बनती है एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से और बनती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ग्रेट। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे एक बार इसको। A synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron and postsynaptic neurons, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. Great. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो दो मेम्ब्रेन्स है हमारे पास, एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कभी कभी ये दो इतने क्लोज होंगे कि इनके अंदर जो है ये गैप बिल्कुल माइन्यूट रहेगी या रहेगी ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि ये गैप जो है ये बेटा फुलफिल की गई है इन जंक्शन से, यानी कि ये दोनों के दोनों मेम्ब्रेन्स जो है ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनके अंदर ये स्पेस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा इस न्यूरॉन को, ये भी हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल है। और यहाँ पे ये जो सेकंड न्यूरॉन है हमारा, ये सेकंड न्यूरॉन हमारा डेंड्राइट है। लेकिन इन दो मेम्ब्रेन्स के बिटवीन ये हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ऊपर वाला, और ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन नीचे वाला। इनके बिटवीन आप देखते हो बेटा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एक स्पेस है। ग्रेट। यहाँ पे एक स्पेस है, इस स्पेस को हम बेटा नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। इस स्पेस को हम नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। तो हमने अब यहाँ पे ये देखा पॉइंट कि ये जो दो न्यूरॉन्स हैं इनके बिटवीन साइनेप्टिक क्लिफ्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इनके बिटवीन गैप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। गुड। चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ऑन दैट बेसिस कि क्या साइनेप्टिक क्लिफ्ट की प्रेजेंस है कि नहीं है, उस बेस पे हमारे जो बेटा ये साइनेप्सिस है ये है दो टाइप्स के। वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज केमिकल साइनेप्सिस। गुड। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस बेटा क्या है? जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होती है, द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स और इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बेटा ये काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है यहाँ पे कि ये काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेटा ये जंक्शन इनको कनेक्ट करा रहे हैं आपस में।
और ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है बेटा कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर अक्रॉस दीज साइनेप्सेस। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स होते हैं इनमें एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल करंट का पास यानी कि फ्लो होना इजी होता है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिकल करंट है या हम कहेंगे सिंपल वर्ड्स में इंपल्सेस, तो इंपल्सेस अच्छे से फ्लो होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन थ्रू दीज साइनेप्सेस। अगर हम बेटा ट्रांसमिशन की बात करेंगे, जो ट्रांसमिशन होती है इंपल्सेस की अक्रॉस दीज इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस वो वेरी सिमिलर रहती है टू द इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस ए सिंगल एक्सॉन। अगर हम एक सिंगल एक्सॉन की बात करेंगे, ये बेटा एक सिंगल एक्सॉन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कैसे डिपोलराइजेशन होती है, पहले एक पोर्शन में, फिर सेकंड पोर्शन में, फिर थर्ड पोर्शन में, फिर फोर्थ पोर्शन में। सेम एंड सेम अगर हम देखेंगे एक न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन के बिटवीन भी ये ट्रांसमिशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ये ट्रांसमिशन भी सिमिलर ऐसा ही होता है जैसे एक एक्सॉन के अंदर होता है, जैसे कि एक एक्सॉन के अंदर होता है। ग्रेट। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than across the chemical synapses. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सिग्नल क्या फास्ट चलती है कि स्लो चलती है, ये ऑलवेज फास्ट रहती है एज कंपेयर टू द केमिकल साइनेप्सिस। ये केमिकल साइनेप्सिस क्या है इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और रियर इन आवर बॉडी, लेकिन अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की, वो काफ़ी रेयर होते हैं हमारे बॉडी में, वो काफ़ी कम रहते हैं हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। ग्रेट। हम बेटा बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे एक बार देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ये एक डेंड्राइट है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई, तो फिर यही इलेक्ट्रिकल करंट अगर हम देखेंगे इम्पल्स, इसकी डायरेक्शन जो बेटा रहती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये अक्रॉस द एक्सॉन हो जाएगी और फाइनली पहुंचेगी एक्सॉन टर्मिनल पे। ये एक्सॉन टर्मिनल है हमारा। तो एक्सॉन टर्मिनल फर्स्ट न्यूरॉन का एंड सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बेटा ट्रांसमिशन कुछ इस तरह से होगा और इनके बिटवीन ही साइनेप्टिक क्लिफ्ट होगा, और कभी कभी ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट प्रेजेंट भी नहीं होता है। ग्रेट। लेकिन इस पॉइंट को हम जरूर साइनेप्सिस कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है अभी साइनेप्सिस बनता है एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ग्रेट। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे, अगर हमें कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ट्रांसमिशन है इंपल्स का वो कैसे हो रहा है, ओके, तो इट गोज फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल टू डेंड्राइट। ओके, ये एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट की तरफ जाता है। ग्रेट। इन डिफरेंट टू न्यूरॉन्स, ये भी यहाँ पे ध्यान रहे, दो न्यूरॉन्स की अगर हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम एक सिंगल न्यूरॉन की बात करेंगे, सिंगल न्यूरॉन में ये बेटा फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन जाती है, टू एक्सॉन टर्मिनल। ओके, एक सिंगल न्यूरॉन की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन बेटा होता है फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन टर्मिनल, लेकिन अगर हम दो न्यूरॉन्स की बात करेंगे, दो न्यूरॉन्स में ये फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू डेंड्राइट चला जाता है। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लर्न रखने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल साइनेप्सिस। अब ये केमिकल साइनेप्सिस क्या होते हैं? जैसे कि हमने अभी देखा कि केमिकल साइनेप्सिस हम ऐसे साइनेप्सिस को कहेंगे जिसके अंदर साइनेप्टिक क्लिफ्ट प्रेजेंट रहेगा। ओके, चलिए, एट ए केमिकल साइनेप्स a membrane of pre and post synaptic neurons are separated by a fluid space called synaptic cleft. Great. तो हमने देखा कि जो केमिकल साइनेप्सिस है, इस केमिकल साइनेप्सिस में जो दो न्यूरॉन्स रहेंगे बेटा वो आपस में सेपरेट रहेंगे एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस से। ओके, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस, यहाँ पे बेटा एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको हमने नाम दिया है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses. जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो था डायरेक्टली बेटा जाता था एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू दीज जंक्शंस। बट अगर हम बात करेंगे केमिकल साइनेप्सिस की, जो केमिकल साइनेप्सिस रहते हैं यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज होता है, जैसे एसिटाइल कोलिन है हमारे पास, इसी एसिटाइल कोलिन का या न्यूरोट्रांसमीटर का बेटा यहाँ पे यूज हो जाएगा इस इंपल्स को अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो देखेंगे ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल फिल्ड विथ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेटा अगर हम देखेंगे इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर केमिकल साइनेप्सिस में, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे एक बार, ये एक न्यूरॉन है हमारा, ये न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है। ये जो एक्सॉन टर्मिनल रहता है ये बेटा फिल्ड रहता है, आप यहाँ पे देखते हो कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स। ग्रेट।
तो इन वेजिकल्स में बेटा प्रेजेंट रहता है हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इन वेजिकल्स को हम नाम देते हैं सिंपली साइनेप्टिक वेजिकल्स। इनको हम बेटा नाम देते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स। तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है पहले हम ये समझेंगे। जब एक इंपल्स हमारे न्यूरॉन के डेंड्राइट से आती है एक्सॉन टर्मिनल तक, तो ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन क्या काम होता है, जो हमारे ये साइनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं, ये साइनेप्टिक वेजिकल्स बेटा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं टू द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, ये बेटा हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को बेटा अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद क्या काम होता है यहाँ पे, अटैच होने के बाद ये साइनेप्सिस, ये साइनेप्टिक वेजिकल्स जो है, साइनेप्टिक वेजिकल्स बेटा बर्स्ट आउट होते हैं और इनसे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा रिलीज होता है। अब कहां पे रिलीज होगा, ये होगा रिलीज इन द साइनेप्टिक क्लिफ्ट, क्योंकि यहां पे स्पेस है, फ्लूइड स्पेस, जिसको हमने नाम दिया था साइनेप्टिक क्लिफ्ट। तो जब ये इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में ट्रांसफर हो गया फ्रॉम दिस पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, जब हमारे पास ये अब फ्लूइड स्पेस में आ गया, यानी कि साइनेप्टिक क्लिफ्ट में आ गया, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बेटा यूजुअली रहता है किसका, ये रहता है डेंड्राइट का, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस डेंड्राइट का, इस पे कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बेटा स्पेशल रिसेप्टर्स। ये स्पेशल रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, ये अटैच करते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर को खुद के साथ। यहां पे बेटा ये अटैच होता है, मैं आपको यहां पे डायग्राम भी दिखा लूंगा। ग्रेट, यहां पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हमारा बेटा रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमारा ये रिसेप्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है न्यूरोट्रांसमीटर, ये इसके साथ अटैच हो गया। यहाँ पे जब न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो गया इसके साथ, इसके बाद क्या काम होता है यहाँ पे, ये जो बेटा यहाँ पे रिसेप्टर होता है, यहाँ पे असल में एक चैनल होती है, सोडियम चैनल, तो ये सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाती है। ग्रेट, ये बेटा ओपन हो गई इसके अटैच होने से। तो इससे क्या होगा, जो हमारा साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, ये है साइनेप्टिक क्लिफ्ट यहाँ पे, तो वो फ्लूइड थी बेटा, उस फ्लूइड साइनेप्टिक क्लिफ्ट में सोडियम आयन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक बार यहाँ पे अटैच हो गया, तो इससे क्या होता है, ये जो बेटा सोडियम आयन्स होते हैं ये एंटर हो जाते हैं इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इससे बेटा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो है हमारे ये सोडियम आयन्स एंटर हो गए। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब भी कहीं पे स्टिमुलस मिलती है, हमने जब फॉर्मेशन ऑफ दिस इंपल्स देखा था, तब हमने देखा था कि जब स्टिमुलस मिलती है तब डिपोलराइजेशन होती है। और डिपोलराइजेशन बेटा कैसे होती थी, सिंपली सोडियम आयन्स एंटर हो जाते थे हमारे मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे भी वही काम हो गया, सोडियम आयन्स एंटर हो गए हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो उससे क्या होगा, अब जो ये हमारा सेकंड न्यूरॉन है, इस सेकंड न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट हो जाएगी इस सोडियम के एंटर होने से, वहां पे डिपोलराइजेशन होगी। तो वही डिपोलराइजेशन बेटा फिर से फाइनली इस एक्सॉन के प्री सिनेप्टिक पोर्शन में पहुंचेगी। उसी इंपल्स की वजह से फिर से ये जो बेटा साइनेप्टिक वेजिकल्स है यहाँ पे, ये फिर से अटैच हो जाएंगे मेम्ब्रेन को, फिर से बर्स्ट हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर से इस रिसेप्टर पे आएंगे। रिसेप्टर जो है बेटा हमारा सोडियम चैनल है, ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमारा सेकेंड न्यूरॉन में फिर से डिपोलराइजेशन हो जाएगी और इसमें भी इंपल्स की जनरेशन हो जाएगी। तो इन दिस वे हमने देखा कि ये पूरा का पूरा काम जो है बेटा कैसे हो रहा है। ग्रेट, चलिए इसको बेटा एक बार हम यहाँ पे अब देखेंगे फिर से। When an impulse यानी कि action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane। तो यही बात हमने बेटा अभी देखी है कि जब impulse arrive करती है एक्सॉन टर्मिनल तक, क्योंकि ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये है इसका एक्सॉन, तो ये डेंड्राइट है, यहाँ से सेल बॉडीज है, तो यहाँ से इंपल्स जनरेट हुई थी। तो ये जब फाइनली पहुँचती है हमारे इन एक्सॉन टर्मिनल्स तक, इसके बाद क्या होती है, यहाँ पे जो ये एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, इन्हीं के अंदर साइनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं। तो ये साइनेप्टिक वेजिकल्स इसी
प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के क्लोज वेसिनिटी में आ जाते हैं। ग्रेट, दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्यूज हो जाते हैं इसके साथ, एंड रिलीजेस देयर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। फाइनली साइनेप्टिक क्लिफ्ट में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पहुंच जाते हैं। ग्रेट, उसके बाद क्या होता है, द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। इसके बाद जो ये रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे ही बाइंड होते हैं, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलोइंग द एंट्री ऑफ आयन्स व्हिच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस फिल्ड स्पेस में साइनेप्टिक क्लिफ्ट में आयन्स होते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ अटैच होता है इस रिसेप्टर के साथ, तब जाके ये ओपन होता है आयन चैनल्स वहाँ पे, और ये आयन चैनल्स अंदर आ जाते हैं। ये जो आयन्स है ये अंदर आ जाते हैं। इनसे क्या होता है, फिर से डिपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल डेवलप होती है हमारे अब सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट से। गुड, द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड मे बी ईदर एक्साइटरी और इनहिबिटरी। अब जो ये सेकेंड पोटेंशियल फॉर्म हो गई, ये बेटा एक्साइटरी भी हो सकती है या इनहिबिटरी भी हो सकती है। एक्साइटरी का मतलब बेटा क्या रहता है, ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे सेकेंड न्यूरॉन को देगी, थर्ड न्यूरॉन को देगी, फोर्थ न्यूरॉन को देगी, या इनहिबिटरी होगी, या ये इम्पल्स यहाँ से आगे नहीं भी जा सकती है। ग्रेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंडक्शन था हमारे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का और ये है हमारे केमिकल साइनेप्सिस का। हमारे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ नहीं हुआ था, डायरेक्टली जो है हमारा इम्पल्स एक न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में चला गया था थ्रू दीज गैप जंक्शंस। लेकिन जब हम केमिकल साइनेप्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है हमारे साइनेप्टिक क्लिफ्ट में आते हैं, फिर वो हमारे आयन चैनल्स को ओपन करवाते हैं, फिर उनके अंदर जो है डिपोलराइजेशन होती है, और यहाँ पे जो इम्पल्स है ये फिर नए से जनरेट हो जाती है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दैट इज ब्रेन। ओके, आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।